अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन कोरमा बनाएंगे, वो भी बहुत ही आसान स्टेप्स के साथ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई लेके चूल्हे पे उसे रख दिया और उसके अंदर मैं डालूंगी तकरीबन आधा कप ऑयल का, क्योंकि इसको में ऑयल जो है वो थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसलिए मैंने आधा कप इसमें ऑयल का डाल दिया। तो इसे हमने करना है, प्याज डाल लूँगी मैं। और प्याज मेरे पास थे तकरीबन 2 अदद, बहुत बड़े साइज़ के नहीं थे। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इन्हें करूंगी ब्राउन। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं प्याज को ब्राउन, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने आगे क्या करना है, क्योंकि ये जो कोरमा है जल्दी भी बन जाएगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। तो इसमें एक सीक्रेट चीज़ है जो कि मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगी, तो इसके लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। देखिए प्याज तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं, तो इन्हें मैं थोड़ा सा ठंडा करूंगी और ठंडा करके मैं इनकी पेस्ट बना लेती हूँ। तो मैं इनकी पेस्ट बना लूँ, तो फिर मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। वही ऑयल जिसके अंदर हमने प्याज को फ्राई किया था, अब उसी ऑयल के अंदर मैं डाल दूंगी 1 किलो चिकन, क्योंकि मैं यहाँ पे चिकन कोरमा बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 किलो चिकन इस्तेमाल करूँगी। तो इसे अब हमने भून लेना है। अगर हम पहले चिकन को फ्राई कर लेते हैं ना, तो इससे जो है वो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे चिकन को सबसे पहले फ्राई कर लेती हूँ। बहुत डिफरेंट सा, बहुत ही मज़े का इससे जायका बनता है। सो इसलिए जब भी बनाएं इन सारे स्टेप्स को फॉलो करें तो बहुत ही मज़े का कोरमा बनेगा। और मैं चूंकि इसे बहुत आसान स्टेप्स के साथ बनाऊंगी, तो बनाने में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तकरीबन मीडियम आंच पे हमने इसको भून लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। कलर इसका जो है वो पिंक से वाइट की तरफ जाना शुरू हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूंगी, जो कि मेरे पास 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन का पेस्ट है और इतना ही मेरे पास अदरक का पेस्ट था। तो वो दोनों चीज़ें ना मैंने इसमें डाल देनी है। तो मज़ीद हम इसकी भुनाई करें। जितने भी पाकिस्तानी टिपिकल खाने हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ होती है ना, वो उसकी भुनाई होती है। आप कोरमा ले लें और आप बिरयानी ले लें, जितने अच्छे से चीज़ को भुना जाएगा ना, और जितने अच्छे से सारे उसमें मसाला जार डाले जाएंगे, और उतना ही अच्छा जो है वो उसका जायका बनेगा। तो इसलिए जो इसकी भुनाई है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम लहसुन के साथ इसको भूनते हैं ना, तो बहुत ही मज़े का एक इसका फ्लेवर आता है। और खुशबू तो ऐसी है कि बस, तो आप इसे ट्राई करेंगे ना तो आप खुद कहेंगे कि क्या चीज़ है। तो अभी मैं यहाँ पे इसकी भुनाई कर रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। मैं 2 मिनट इसे मज़ीद भून लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इसकी भुनाई हो गई है, 2 मिनट हो गए मुझे इसको भूनते हुए। तो अब मैं इसके अंदर कुछ मसाला जार जो है वो ऐड करूँगी। सबसे पहले मेरे पास है खुश्क धनिया, तकरीबन है मेरे पास 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मेरे पास सुरख मिर्च का पाउडर है, हल्दी है हाफ टी स्पून और 1 टीस्पून ही नमक है। और अगर आपको नमक मिर्च आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ कम हो तो आप उसमें कम डाल दें, अगर आपको कोई चीज़ ज़्यादा पसंद हो तो आप उसमें ज़्यादा डाल दें। नमक मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें इस्तेमाल करें। ये जो इसके अंदर बेसिक मसाला जात थे ना, वो मैंने इसमें डाल दिए। तो अब कुछ सेकंड्स के लिए मैं इसकी भुनाई करूँगी। हल्का सा हो गया। अब हमने यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमने नमक मिर्च इसमें डाली है ना, ये जले ना। अगर जल गई तो टेस्ट जो है वो इसका ख़राब हो जाएगा। अब मैंने जो प्याज की पेस्ट बनाई थी ना, वो इसके अंदर डाल दूंगी और इसकी करूंगी मज़ीद भुनाई। इसकी मैंने भुनाई की है बहुत अच्छी तरह से। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर की पेस्ट। मेरे पास ना ये फ्रोज़न थी, तो मैं वो डाल रही हूँ। ये मैंने किस तरह से बनाई थी इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, और आई बटन पर भी, और आप वहाँ से देख सकते हैं कि ये किस तरह से बनी थी ना। अगर आपके पास इस तरह से पेस्ट ना हो तो आप 2 अदद टमाटर लें, टमाटर को पानी में डालें और उसके बाद छिलका उतारें और उसे ब्लेंड कर लें। छिलके वाले टमाटर हमने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करने, वरना जो हमारी ग्रेवी है ना वो अच्छी नहीं बनेगी। तो हमने यहाँ पे छिलके के बगैर ही इस्तेमाल करने हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसकी मज़ीद भुनाई कर लूँगी। अच्छी तरह से हमने इसको भून लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, या कि जब तक कि ऑयल जो है वो सरफेस पे ना आ जाए। हल्का हल्का सा ऑयल आने लग गया है। इस स्टेज पे आप इसमें नमक मिर्च जो है वो भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ कम लगे तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर दें। देखिए बाज़ लोग होते हैं जो नमक थोड़ा तेज़ खाते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप इस वक्त इसमें ऐड कर लें। साथ साथ इस तरह से चम्मच के साथ ना हमने कढ़ाई भी साफ़ करते जाना है, ताकि देखने में अच्छा लगे। अब मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डाल दूंगी 2 अदद, और उसके साथ ही हाफ टी स्पून गरम मसाला और हाफ टी स्पून ही ज़ीरा पाउडर। ये दोनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं और मज़ीद मैं इन्हें तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए भून लूँगी। इसके अंदर डाल दूँगी
पानी। पानी आपको जितनी इसके अंदर ग्रेवी रखनी हो आप उतना इसमें पानी डाल दें। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है कि आपको ग्रेवी जो है वो कितनी रखनी है और आप कितना पानी इसके अंदर डालेंगे। और इसी के साथ ही मैं यहाँ पे इसको साफ़ कर लूँगी अच्छी तरह से। हम इस तरह से करेंगे तो ये आराम से हमारे जो बर्तन है जिसके अंदर भी हम ये बना रहे हैं ना तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। 1 गिलास मैंने पहले पानी का डाला और आधा गिलास जो है वो मैंने बाद में डाला है, क्योंकि ये पकना है और आधा गिलास जो पानी का है वो खुश्क हो जाएगा और 1 गिलास जो है वो इसमें रह जाएगा। अब तकरीबन मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसे कवर करूँगी। 2 से 3 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं तो अब हम इसे चेक करते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े की खुशबू आ रही है और ये बिल्कुल तकरीबन रेडी है। तो अब मैं इसके अंदर सब्ज़ धनिया डाल दूंगी और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपसे कहा था वो मेरे पास है जायफल और जावित्री का पाउडर, तकरीबन 2 चुटकी के करीब, और 1 चुटकी मेरे पास है इलायची पाउडर। ये दोनों हम अभी इसके अंदर डाल देंगे और इसे कवर कर देंगे बिल्कुल दम वाली आंच पे। इससे क्या होगा, इससे बिल्कुल ऐसी खुशबू आएगी जैसी हम जब देख कर खा रहे होते हैं ना कोरमा, तो उसमें से आ रही होती है। तो ये स्पेशल खुशबू के लिए है कि हम खुशबू के लिए ये डाल रहे हैं। तो 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब हम फाइनल इसे चेक करते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े की खुशबू आ रही है, ये आप देखिए, देखने में भी कितना मज़े का लग रहा है। तो मैं अब इसे डिश आउट करती हूँ और डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। आप बनाएं और आपकी फैमिली को ये ज़रूर पसंद आएगा। ग्रेवी भी देखिए हमारी कितनी स्मूथ बनी है, क्योंकि हमने प्याज और उसको ब्लेंड कर लिया था। टमाटर की भी हमने इसमें पेस्ट इस्तेमाल की थी, ये देखें। अगर आपको इससे थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेवी रखनी है तो आप वो रखें, लेकिन ये इतनी जो ग्रेवी है ये इसके अंदर बेस्ट है। अगर आज की मज़े की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके साथ जो बेल आइकॉन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। और मुझे आज की रेसिपी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप कौरमा किस तरह से बनाते हैं ये भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।